हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो अब मैं आपको कराने जा रही हूँ डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर कैनाइन। बेसिकली मैक्सिलरी कैनाइन की क्रोनोलॉजी इरप्शन क्या होगी, 11 से 12 साल होगी मैक्सिलरी कैनाइन की, ठीक है। और इसकी इरप्शन होगी मैंडिबुलर कैनाइन की 9 से 10 साल में। मैक्सिलरी की होगी 11 से 12 साल में। और इससे एक मतलब देखो 9 से 10 साल में हमारे पास मैंडिबुलर की हो जाएगी, मतलब मैंडिबुलर कैनाइन हमारे पास पहले आएंगे। ये हमारे पास 11 से 12 साल में मैक्सिलरी कैनाइन आ रहा है। यूजुअली इरप्ट आफ्टर वन ऑफ और बोथ मैक्सिलरी प्रीमोलर, मतलब ये हमारे पास 11 से 12 साल में इरप्ट हो रहे हैं जब एक या दोनों ही मैक्सिलरी प्रीमोलर आ चुके हैं। और इसके अंदर 9 से 10 साल में इरप्ट बिफोर मैंडिबुलर प्रीमोलर, मतलब मैंडिबुलर प्रीमोलर आने से पहले ही कैनाइन आ जाएंगे नीचे वाले, ठीक है। सो रूट कंप्लीट कर जाएगी बेटा 13 से 15 साल में मैक्सिलरी की, और मैंडिबुलर की रूट जो होगी वो 12 से 14 साल में कंप्लीट हो जाएगी, मतलब पहले ही कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास जनरल फीचर्स। लॉन्गेस्ट रूट ऑफ ऑल होगा मैक्सिलरी कैनाइन, लॉन्गेस्ट रूट होगी 17 mm। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रूट होगा और रूट शॉर्टर होगी 1 mm से, इसकी मतलब 16 mm हो जाएगी। अब अलग अलग एस्पेक्ट्स पे बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं एक बार दोबारा बताऊँ आपको, क्रोनोलॉजी के इरप्शन इसकी 11 से 12 साल है, इसकी 9 से 10 साल है। इसकी एक या जब दोनों मैक्सिलरी प्रीमोलर आ जाते तब होता है, वहाँ पे हमारे पास मैंडिबुलर प्रीमोलर आने से बिफोर ही पहले ही हो जाती है इरप्ट 9 से 10 साल में मैंडिबुलर कैनाइन। फिर क्या है, रूट की कंप्लीशन इसकी 17 साल के अंदर होगी, लॉन्गेस्ट रूट होगा। वहाँ पे हमारे पास रूट की इरप्शन 1 mm कम हो जाएगी, कंप्लीशन मतलब 1 mm जो होगी रूट शॉर्टर हो जाएगी, सेकेंड लॉन्गेस्ट रूट होगी। यहाँ पे रूट की कंप्लीशन जो हो जाएगी वो 13 से 15 साल में होगी, 12 से 14 साल में, या लॉन्गेस्ट रूट हो या फिर लॉन्गेस्ट रूट वो सेकेंड लॉन्गेस्ट रूट और यहाँ पे रूट शॉर्टर करवाने में। नाउ हम बात करते हैं लेबल एस्पेक्ट की। तो लेबल एस्पेक्ट में सबसे पहली बात तो क्राउन हमारा ब्रॉडर हो जाएगा मैक्सिलरी में और नैरोअर हो जाएगा उसमें मैंडिबुलर में। शॉर्टर हमारे पास क्या हो जाएगी, मतलब मीजो डिस्टल डायमेंशन क्राउन की बेटा और ब्रॉडर हो जाएगी, तो मीजो डिस्टल डायमेंशन उसकी नैरोअर हो जाएगी क्राउन की। सर्वाइको इंसाइजल विड्थ की बात करें, सर्वाइको इंसाइजल विड्थ वो शॉर्टर हो जाएगी हमारी उसकी मैक्सिलरी की, और मैंडिबुलर कैनाइन की लॉन्गर हो जाएगी। कॉन्टैक्ट एरिया जो होता है मीजियल एट द जंक्शन होता है इंसाइजल एंड मिडल थर्ड, और डिस्टल एट द सेंटर ऑफ द मिडल थर्ड। और इसका अपोजिट हो जाएगा मीजियल हो जाएगी कहाँ पे, नियर मीजियो इंसाइजल एंगल। डिस्टल का अपोजिट हो जाएगा मीजियल से, मतलब मीजियल और डिस्टल का सेम हो जाएगा। मीजियल का जो मैक्सिलरी में होगा वो डिस्टल का मैंडिबुलर में सेम होगा। At the junction of the incisal and middle third, at the junction of the incisal and middle third, दोनों का सेम हो गया ना। मेजर का जो मैक्सिलरी में होगा वही डिस्टल का मैंडिबुलर में होगा, बस फर्क इन दोनों में आएगा। सो मैक्सिलरी फर्स्ट कैनाइन में मेजर होता है एट द जंक्शन ऑफ द इंसाइजल एंड मिडल थर्ड, एंड जो मैंडिबुलर कैनाइन है वहाँ पे हो जाएगा डिस्टल के अंदर एट द जंक्शन ऑफ द मेजर एंड इंसाइजल थर्ड। और मैक्सिलरी के अंदर डिस्टल हो जाएगा सेंटर ऑफ द मिडल थर्ड पे, या मिडल ऑफ द मिडल थर्ड पे, मिड ऑफ द मिडल थर्ड। लेकिन जो मैंडिबुलर होगा वहाँ पे मेजर हमारा कहाँ हो जाएगा, नियर द मीजियो इंसाइजल एंगल पे, मीजियो इंसाइजल एंगल यहीं से चेक लेना, ठीक है। भूल जो तो कस्प क्या होती है, कस्प हमारी लार्ज वेल डेवलप्ड होती है, वेल शार्प डेवलप्ड होती है। कस्प हमारी नॉट एज वेल डेवलप्ड, मतलब वेल डेवलप नहीं होती। मीजियल कस्प रिज होती है बेटा, कनकेव होती है। डिस्टल कस्प रिज लोअर होती है इसके अंदर मैक्सिलरी वाले में, और वहाँ पे कस्प की रिजेस तो स्ट्रेट ही होती है, डिस्टल की लार्ज होती है। कस्प रिज आर स्ट्रेट, डिस्टल लार्ज। वहाँ पे हमारी डिस्टल की क्या हो जाएगी बेटा, डिस्टल की कस्प लोअर होगी, यहाँ पे डिस्टल की लार्ज हो जाएगी, यहाँ पे स्ट्रेट कस्प रिज होगी, यहाँ पे मीडियल कस्प रिज जो हो जाएगी वो कनकेव हो जाएगी। अब लिंगुअल एस्पेक्ट में बात करें बेटा, लिंगुअल सरफेस मोर इरेगुलर है, सिंगुलर होगा, लार्ज वेल डेवलप्ड हो जाएगा। अगर इसका लिंगुअल सरफेस इरेगुलर है मैक्सिलरी का, तो उसका रेगुलर हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। यहाँ पे अगर लार्ज वेल डेवलप्ड सिंगुलम प्रेजेंट है, वहाँ पे स्मूथ सिंगुलम प्रेजेंट है जो कि पुअरली डेवलप्ड है। यहाँ पे स्ट्रॉन्गली डेवलप्ड मार्जिनल रिजेस है, यहाँ पे थिन लोस डिस्टिंक्ट लेस डिस्टिंक्ट मार्जिनल रिजेस है।
दोबारा बताती हूँ, देखो लिंगुअल सरफेस यहाँ पे मोर इरेगुलर हो जाएगा, इसमें मैक्सिलरी वेल में, और मैंडिबुलर कैनाइन में स्मूथ हो जाएगा। यहाँ पे लार्ज वेल डेवलप्ड सिंगुलम होगा, वहाँ पे स्मूथ हो जाएगा, और पुअरली डेवलप्ड सिंगुलम हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्गली डेवलप्ड मार्जिनल रिजेस होंगी, और वहाँ पे हमारे पास लेस डिस्टिंक्ट होगी। यहाँ पे लिंगुअल एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो बेटा लिंगुअल फोजा होगा, लिंगुअल रिज होगी, वो कनकेव हो जाएगा लिंगुअल फोजा। लिंगुअल एस्पेक्ट में लिंगुअल फोजा बेटा कनकेव हो जाएगा, और वहाँ पे शैलो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मोर प्रोमिनेंट लिंगुअल फोजा मिलेगा, वहाँ पे लेस प्रोमिनेंट मिलेगा। अगर बात करें इंसाइजल एस्पेक्ट की, ज्योमेट्रिकल आउटलाइन पता है ना आपको, डायमंड शेप होती है, और लेकिन मैंडिबुलर में बेटा ओवल होती है, याद रखना, मैंडिबुलर में ओवल होती है। लेबियल लिंगुअल डायमेंशन क्या होगी, ग्रेटर हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी अमंग ऑल एंटीरियर्स। लेबियल लिंगुअल डायमेंशन इसकी ग्रेटर होगी, और वहाँ पे हमारे पास क्राउन लेस बल्कलेस होगा लेबियल लिंगुअल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एसिमेट्रिकल है, वो सिमेट्रिकल हो, एसिमेट्रिकल हमारा मैक्सिलरी होगा, ध्यान रखना खाऊंगी सिमेट्री। रूट की बात करें तो सिंगल रूट होती है बेटा कोनिकल शेप की, और वहाँ पे मैंडिबुलर में हमारे पास जो रूट होगी वो सिंगल ही होगी। समटाइम रूट में भी क्या होती है, बाइफरकेट भी कर जाती है, बक्कल और लिंगुअल रूट में 2 mm फर्स्ट 2 mm। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सिंगल कैनाल होती है, बल्क कैनाल, वहाँ पे हमारे पास सिंगल कैनाल भी हो सकती, सिंगल कैनाल होती है, 2 कैनाल हो सकती है अगर मान लो बाइफरकेटेड हो। मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दिया है ये डिफरेंस भी, तो बारी बारी देखो पढ़ना ही पड़ेगा, ये मैं अब इतना अच्छे से रिटर्न तो कहूँगी नहीं। मतलब डिफरेंस में बेटा आपको ना कई चीज़ें ना लिखनी पड़ेंगी खुद का दिमाग लगा के, इसको 6-7 बार डिफरेंस को पढ़ो यार, गारंटी बता रही हूँ बहुत अच्छे से आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।